हेलो। यूंगी फोन पर बात करते हुए वहां से चला जाता है। जिमिन, हाँ, जिमिन, अब अब बेटर फील हो रहा है? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और यूवी, रूहान, बुआ, वो सब कहाँ हैं? यूवी और रोहान बाहर है और तुम्हारी बुआ वो तुम्हारे ट्रीटमेंट के बिल्स पे करने गई है। तुम अब ठीक महसूस कर रही हो, है ना? मैं ठीक हूँ। आश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ओह, आपको मुझसे बात करनी है? वेट, मैंने यूंगी से डिवोर्स लिया। यहाँ तक आपको मारने की कोशिश की। क्या आप मुझसे नाराज नहीं हैं? जिमिन, पेरेंट्स अपने बच्चों से कितने भी नाराज हो जाए, उससे बात करना नहीं छोड़ते। एक अनाज से बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं आप। जिमिन, क्या तुम्हें पता है कि तुम पर गोली किसने चलाई थी? अब नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कौन था। जिमिन, क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हें मारने की कोशिश करने वाला और तुम्हारी फैमिली को मारने वाला कौन है? कि अनशन ग्रुप के मेंबर्स के अलावा और कौन ही हो सकता है जो मुझे मारने की कोशिश करेगा? उन्होंने तो पहले ही मुझसे सब कुछ छीन लिया है। नहीं जिमिन, क्यानशन ग्रुप के अलावा भी कोई और है जो पार्क फैमिली का वजूद मिटाना चाहता है, तुम्हें मारकर। क्या कि अनशन ग्रुप के अलावा भी कोई है जो मुझे मारना चाहता है? हाँ, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? जैसा तुम्हें ठीक लगे, मगर एक्सीडेंट के पहले मुझे सब कुछ पता चल चुका था कि ये सब किसने किया है। अगर आपको पता है तो आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? क्योंकि उसका नाम तो मैं तुम्हें बता दूंगा और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा उस तक पहुंचने में, मगर इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। हुँ? उस इंसान के नाम के बदले आपको कुछ चाहिए? मतलब आप यहाँ पर शर्त लगाने के लिए आए हैं? शर्त नहीं जिमिन, मैं बस अपनी मदद का थोड़ा सा इनाम चाहता हूँ तुमसे। ओह, बताइए, क्या चाहिए आपको? कंपनी में हिस्सा, प्रॉपर्टी, पैसे, कोई डीलिंग प्रॉफिट? अरे जिमिन, जानता हूँ मैं कि तुम्हारी कंपनी बहुत बड़ी है, बट मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। क्या पैसों के अलावा भी मेरे पास कुछ है क्या जो मैं आपको दे सकती हूँ? शादी। हाँ? शादी करनी होगी तुम्हें। क्या शादी? यूंगी से शादी करनी होगी तुम्हें। अपनी पूरी जिंदगी के लिए मेरे घर में रहना होगा, मेरी बेटी बनकर और यूंगी की बीवी बनकर। क्या शादी, वो भी यूंगी से? अब अब भूल गए शायद कि कल ही हम दोनों का डिवोर्स हुआ है। आई नो, बट जिमन, तुम्हें याद तो होगा ही ना कि तुम्हारी बहन और यूंगी की शादी होने वाली थी और मैं तहे दिल से चाहता था कि जिया हमारे घर में आए, मगर वो वहां से भाग गई। अगर मैं इस शर्त को ना अपनाऊं तो क्या आप मुझे उस इंसान के बारे में नहीं बताएंगे? नहीं जिमिन, अगर तुम इस शर्त को नहीं अपनाओगी तो भी मैं तुम्हें उस इंसान के बारे में बताऊंगा और हम साथ में उसे उसकी गलतियों की सजा देंगे। मगर यूंगी तुमसे बहुत प्यार करता है और मैं तुम्हें ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखेगा अगर तुम इस शादी के लिए हाँ कहो तो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने उसके साथ किया है उसके बाद वो मुझसे नफरत करता है। मगर तुम इस नफरत को
प्यार में तो बदल सकती हो ना। मगर कैसे? अब तो वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा, फिर मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, वो सब मैं कर लूँगा। दैट इज़ ओके। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये हो सकता है तो मैं कोशिश करने से पीछे नहीं हटूंगी। आफ्टर ऑल आपने मुझसे ये शर्त की है, मगर आप भी मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि इसके बाद आप मुझे सारा सच बता देंगे। मगर अभी मुझे कुछ हफ्ते आराम करना है, उसके बाद ही हम ये शुरू कर सकते हैं। ओके, तुम्हें जितना वक्त लेना है तुम ले सकती हो। वैसे भी मैं युंगी को कंपनी वर्कर के साथ एक छोटे से टूर पर भेज रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। उसके बाद हम ये शुरू कर सकते हैं। तब तक युंगी वापस भी आ जाएगा और और कुछ और भी है जो हमें अभी खत्म करना है। इसके बाद यूवी, रूहान और जिमिन की बुआ भी उससे मिलते हैं, और फिर जिमिन का डिस्चार्ज होने के बाद वो घर चले जाते हैं। मॉम, मैं निकलता हूँ अब। हाँ? क्योंकि ये लगेज, और तुम ऐसे कहाँ जा रहे हो? हाँ? डैड, क्या आपने किसी को भी नहीं बताया? आ, दरअसल जिन वो युंगी एक छोटे से टूर पर जा रहा है, न्यूयॉर्क। क्या? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और ऐसे अचानक आज तुम... नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे। बट मॉम... जिन, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि मेरा भी तो बेटा है ना। और पिछले कुछ दिनों में जो चीज़ें हमारे घर में हो रही है, इससे यूंगी को भी अफेक्ट हुआ है। मैं उसे भी नोटिस कर रहा हूँ और इसलिए मैंने इसके बारे में सोचा। नामजुन, इतनी दूर की सोची तुमने, मगर एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? तो जिन, तुम ये कहना चाहती हो जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है? मॉम, डैड, अब दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? अब मॉम प्लीज, मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। बट प्लीज, अब दोनों ऐसे लड़िए मत। हाँ, वो तो दिख ही रही है, तुम्हारे डैड की जिंदगी में मेरी इम्पोर्टेंस। खैर, जिसे जो करना है करे। तुम आराम से जाना, तुम्हारे आते तक मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी, ओके? जन के इस बात पर योंगी कुछ नहीं कह पाता और सभी चुप थे, और इसके बाद योंगी न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। गुड इवनिंग। या, गुड इवनिंग। हाँ, क्या आपको लगता है टी की जगह हम दोनों यहाँ पर ठीक से काम कर पाएंगे? डी की तरह तो कोई भी काम नहीं हो सकता, मगर हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। रूहान, कंपनी डिज़ाइन के लिए कुछ क्लाइंट्स आए हैं, तो तुम एक बार उनके साथ मीटिंग कर लो। क्या मीटिंग? ओके, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रूहान थोड़ा सा नर्वस था, इसलिए उसने अपना फेस वॉश किया और मीटिंग के लिए चला गया। जिमिन अभी कंपनी में नहीं थी, क्योंकि उसका चेस्ट पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था। गुड इवनिंग मिस्टर पार्क। गुड इवनिंग मिस्टर जैन। कंपनी डीलर्स और शेयर मार्केटिंग में आपकी कंपनी का बहुत नाम सुना है, मगर देखकर नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होगा भी। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल तो हमें आपके डिज़ाइंस देखने चाहिए। मैं आई नो, शायद मुझे कोई पसंद भी आए। एब्सोल्युटली द राइट पॉइंट। इसके बाद मिस्टर जैन रूहान को कुछ डिज़ाइंस दिखाते हैं, जिनमें से रूहान कुछ को चूज़ करता है। मिस्टर पार्क, ये सारे डिज़ाइन से फेबुलस है, सबसे ज़्यादा बेस्ट एवर। मैं आई नो मिस्टर जैन, आपके सारे डिज़ाइन ही बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं, बट मैं इन सभी पर ये इन्वेस्ट तो नहीं कर सकता ना। मिस्टर पार्क, यू कैन मे लाइक लोन से या फिर कुछ ऐसा जो आपके पास कीमती हो उससे।
आप कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज आई नो इन फ्यूचर हमारे शेयर्स की कीमत सबसे ऊपर होगी। नहीं मिस्टर जैन, इतनी जल्दी नहीं। मुझे पहले दी से बात करनी होगी, उसके बाद ही मैं कुछ सोच सकता हूँ इन डिज़ाइंस के बारे में। तो तुम हमारे डिज़ाइंस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते? नहीं मिस्टर जैन, मैंने ऐसा नहीं कहा। अब इस कंपनी के प्रॉफिट के बारे में दी को ज़्यादा पता है और मैं उनसे पूछे बिना ये नहीं कर सकता। अगर अपनी दी की गोद में ही रहना था तो यहाँ इन्वेस्टर्स की लाइन में क्या करने आए हो तुम? एक्सक्यूज मी। क्या युनवो, ये छोटे छोटे बच्चे इस कंपनी को क्या चला पाएंगे? 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर आपके पास इंटरेस्ट के पैसे आ जाएंगे। वेल हाँ, खैर बाकी की डिस्कस हम अगली मीटिंग में करेंगे। इसके बाद मिस्टर जैन और बाकी के इन्वेस्टर्स वहाँ से चले गए और एज अ कंपनी ट्रस्ट बैंक वालों ने रोहान को बड़ी आसानी से 200 करोड़ रुपए दे दिए और बाकी के बचे 200 करोड़ उसने जिमिन के बैंक अकाउंट से निकाल लिए। रोहान, शेयर्स पहले से ही घाटे में चल रहे हैं और तुमने ये लोन पता नहीं उनके डिज़ाइंस प्रॉफिट करेंगे भी या नहीं। क्या? बट मुझे पता नहीं था कि आई होप सो कोई गड़बड़ बस ना हो। हाँ, ये कैसा मैसेज? हाँ, 200 करोड़ रुपए? ये तभी जिमिन को बैंक से भी एक मैसेज आता है जिससे उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि कंपनी में हो क्या रहा है। हेलो, युनवो, रोहान ने कोई इन्वेस्ट किया है क्या? हाँ जिमिन, और अभी कॉल करने पर उस तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्या? हाँ, एक तो पहले से ही हमारी कंपनी के शेयर्स गिरे हुए हैं और उसमें रोहान ने ये नई डील, मुझे डर है कि कहीं। शराब, अपनी बकवास बंद करो और ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जिमिन, इतना ही नहीं, उन इन्वेस्टर्स ने भी कुछ समय पहले रोहान को कॉल करके कुछ एडवांस हेल्प के लिए मांगी है, वो भी 500 करोड़। मुझे शक है कि कहीं उसने ये पैसे भी तुम्हारे बैंक से तो नहीं निकाले। क्या? पर मेरे बैंक अकाउंट में तो सिर्फ 500 करोड़ थे। उनसे पहले ही उसने 200 करोड़ निकाल लिए हैं। फिर हाँ, ये रो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। जिमिन हड़बड़ी में कॉल कट कर देती है। गुड इवनिंग दी। रोहान, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? दी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पूछिए, क्या बात है? हम तो खाने के लिए सेब की भी वैरायटीज चेक करते हैं, उन्हें चेक कर लेते हैं, मगर तुमने उस कंपनी का बैकग्राउंड क्यों चेक नहीं किया? रोहान, उन फालतू के डिज़ाइंस के ऊपर तुमने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कैसे कर दिया? नहीं मॉम, वो फालतू नहीं है। वो डिज़ाइंस बहुत ही ज़्यादा, मानो ऐसा लग रहा था कि किसी जीनियस ने उन्हें बनाया हो, इसलिए मैंने इन्वेस्ट के लिए हाँ कहा। रोहान, वो डिज़ाइंस मेरे ही है, हमारी कंपनी के किसी गद्दार ने उसे लीक कर दिया था। क्या? यानी कि वो इन्वेस्ट वाले पैसे डूब गए? रियली सॉरी दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि। प्लीज़ दी, आई एम रियली सॉरी। खैर, रोहान को ये तो समझ आ गया था कि
वो कंपनी फ्रॉड थी, बट अब उसके सॉरी कहने से कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बड़ी रकम शायद प्रॉपर्टी के बेचने पर भी पूरी ना होती। यहाँ तक कि रोहन ने बैंक से लोन भी लिया था, जिस लोन को चुका पाना अब किसी पहाड़ से कम नहीं था। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तुम कैसे कर सकते हो रोहन? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम जिमिन से इन सब के बारे में डिस्कस कर लो? बुआ प्लीज़। रोहन, इट्स ओके, मैं कुछ करती हूँ। मॉम, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो कंपनी फ्रॉड निकलेगी। तो रूहान, ये तो पता है ना कि इतनी बड़ी रकम इतनी आसानी से किसी को भी बिना पूछे नहीं देते। बुआ प्लीज़, इट्स ओके, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो पहली बार कंपनी में गया था, मुझे उसके साथ जाना चाहिए था, बट मैं यहाँ घर पर आराम कर रही थी। जिमिन, तुम घर पर आराम कर रही थी क्योंकि तुम्हें आराम की ज़रूरत है। गोली लगना कोई छोटी बात तो नहीं है ना, और इसने जो किया ये तुमसे भी छुपा नहीं है, इसलिए तुम इसकी गलतियाँ छुपाना तो बंद ही करो। बुआ प्लीज़, आप रोहन को ब्लेम करना बंद करिए। मैं कुछ सोचती हूँ कि क्या करना है। खैर, जिमिन का इतना कोल्ड बिहेवियर, वो भी इतना कुछ होने के बाद, उसकी बुआ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिमिन को हुआ क्या है। उसके डैड की प्रॉपर्टी उससे छूटती जा रही है और जिमिन का कोई रिएक्शन ही नहीं था। मॉम, आई प्रॉमिस मैं सब ठीक करने की कोशिश करूँगा और दी को भी मना लूँगा। जिमिन इतनी शांत क्यों थी? क्या कोई बात है जो वो मुझसे छुपा रही है? खैर, ये सब कंपनी में हो रहा था, इसलिए इस बात को मीडिया तक पहुंचने में कुछ सेकंड्स भी नहीं लगे और एक ही रात में पूरी कोरिया को इस घटना के बारे में पता चल गया और सब तरफ इस बात की चर्चा होने लगी कि अब पार कंपनी का क्या होगा। जेहोब, अपने फादर से पूछो कि क्या खाएंगे। यहाँ पर कोई नौकरानी नहीं लगी है जो आकर बार बार तुमसे पूछे। ओके, अब डैड, आप अपनी मॉम से कहो कि तुम्हारे डैड को आज कुछ खाने का मन नहीं है, इसलिए ज़्यादा चिल्लाना बंद करी। मॉम, डैड कह रहे हैं कि किसी का मन हो या ना हो, खाना तो सभी के लिए बना है और सभी को खाना भी पड़ेगा। जी हो, मैंने कहा ना कि मेरा मन नहीं है, तो तुम अपनी मॉम से कह दो कि मुझे आज खाना नहीं खाना है। मॉम, डैड कह रहे हैं कि मैंने कहा ना कि सभी को खाना खाना पड़ेगा। जिसने मना किया उसे आज की बाद कभी भी यहाँ पर खाना नहीं मिलेगा। डैड, मॉम बोल रही है कि आपको खाना, मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं खाना है। और मैंने कहा कि सभी को खाना खाना पड़ेगा, मगर मुझे नहीं लेकिन खाना। मैंने सभी के लिए खाना बना दिया है। अरे बस! मॉम, डैड, अगर आप दोनों को बात करनी है तो आपस में करिए, लड़ क्यों रहे हैं? और मुझे बॉल की तरह कभी इधर तो कभी उधर। मैंने खाना बना दिया है, जिसे नहीं खाना वो अपनी शक्ल भी ना दिखाए। इतना बोलकर जिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। खैर, ये अब इन दोनों का रोज का हो गया था। जब से यूंगी गया है तब से ये दोनों जेहोब के साथ इसी तरह बातें करते हैं। मॉम, डैड, आप दोनों कब तक ऐसे बच्चों की तरह लड़ते रहेंगे? प्लीज सब शॉर्ट आउट करिए और यूंगी के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी कराइए। अगर आप दोनों ऐसे बच्चों की तरह झगड़ा करेंगे तो हम पर क्या असर पड़ेगा? शट अप जियो, अपने बाप को ज्ञान देना बंद कर। और किसने कहा कि मैं अपनी जिन से नाराज हूँ? वो तो तुझे भी पता है, तेरी मॉम का दिमाग थोड़ा खसका हुआ है ना, इसलिए उसके साथ झगड़ा करना पड़ता है, वरना उसका दिन कैसे बीतेगा। और बात रही यूंगी के लिए लड़की ढूंढने की, तो वो तो मैं बहुत पहले ही कर चुका हूँ। बस एक बार यूंगी उससे मिल ले, फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ उसकी फैमिली वालों से। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी मॉम को पता कराता हूँ। आई स्वेयर वो खुशी से नाचने लगेंगी। अरे अरे मेरे सुपुत्र, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी उसे मत बता, उसे हम यूंगी के आने के बाद सरप्राइज देंगे, ओके? क्या बात है डैड, किस सरप्राइज की बात हो रही है? तुम्हें पता है ये डैड ने यूंगी के लिए
एक नए रूम के बारे में सोचा है। क्या रूम? हाँ ये वो योंगी के रूम के डोर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है ना, तो उसके वापस आने पर कुछ दिन उसे दूसरे रूम में रहना होगा। तो ओह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। डैड, मुझे आपसे कुछ और पूछना था। क्या मैं हाँ येन, पूछो ना, क्या बात है? क्या आपने न्यूज़ देखी? नहीं येन, मगर क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? इसके बाद ये जाकर न्यूज़ चैनल ऑन करती है। The most powerful company was about to get closed. जी हाँ, आपने सही सुना। JPM, the most powerful corporation, अभी बहुत ही ज्यादा घाटे में चल रही है। हाँ, ये सब? और इतना ही नहीं, बैंक के लोन से लग रहा है कि पाक फैमिली जल्दी गरीब भी हो सकती है। और CEO से बात होने पर पता चल रहा है कि डायरेक्टर के किसी रिलेटिव के चलते ये सब कुछ हुआ है, जिसने फालतू की चीजों में इन्वेस्ट किया। हाँ, गलत काम करने का नतीजा मिल रहा है उस लड़की को। जिन प्लीज, जिमिन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नामचुन, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि उस लड़की का नाम इस घर में अब कोई भी नहीं लेगा। जिन, तुम्हें ये सब कुछ लगता है क्योंकि तुम जिमिन को नहीं जानती हो। और तुम्हें वो सही लगती है क्योंकि तुम उसे समझ नहीं सकते। आह, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इससे अच्छा तो मैं किसी पत्थर से बात कर लूं। हाँ तो जाओ, बाहर बहुत से पत्थर मिल जाएंगे तुम्हें बात करने के लिए। हाँ, जा ही रहा हूँ, क्योंकि इतना सब देखकर मैं घर पर चुप तो नहीं बैठ सकता। नामजुन गुस्से में वहां से जाने लगता है। हाँ जाओ जाओ, और उधर ही रहना, वापस यहाँ पर मत आना, वहीं पर घर बना लो अपना। ये सब क्या हो रहा है? इसे अचानक जिमिन की कंपनी, पता नहीं वो ये सब कैसे संभाल रही होगी। एक तो पहले ही उसके इतने सारे दुश्मन, कहीं मैं जो सोच रहा हूँ उसी ने तो ये सब नहीं किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे जिमिन से बात करनी चाहिए।